हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है ये नायंग सर्कल में। तो ये वीडियो में देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, यानी आपका ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 26 होगा। देखिए यहाँ में तो जितना भी ये वीडियो में आपका क्वेश्चन देखेंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाला जीके क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ये क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को करिए, who is the author of the book titled Mountain Harvest, The Food of Arunachal Pradesh, published in 2004? Yes. देखिए ये बुक जो है आपका माउंटेन हार्वेस्ट ना, माउंटेन हार्वेस्ट द फूड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बुक को पब्लिश किया गया था 2004 में। तो इसका ऑथर जो राइटर है उसका नाम है आपका, देखिए ऑप्शन ए मामांग दाई। ओके, मामांग दाई जो आपका सही आंसर है। फिर यहाँ जितना दिया आपका गलत रहेगा। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। यहाँ में ये क्या पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रिवर पोएम्स पब्लिश्ड इन 2004? यस, देखिए आपका ये रिवर पोएम्स, ओके, तो ये भी पब्लिश किया गया था 2004 में। तो ये बुक का ऑथर कौन है ना, तो ऑथर यानी ये बुक को किसने लिखा है, तो इसी की बात किया जाने से ताई न्योरी नहीं होगा। ओके, तो तामा मुबांग भी इसमें गलत रहेगा, बानी दांगन भी नहीं होगा। तो देखा जाने से आपका मामांग दाई। ओके, ऑप्शन डी, ये रिवर पोएम, ये बुक का ऑथर भी आपका मामांग दाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें क्या आपको पूछा गया है, व्हिच इज द स्टेट पोएट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का स्टेट पोएट को आप लोग को यहाँ में पूछा गया है। तो देखा जाने से आपका पाइनएप्पल नहीं होगा स्टेट फ्रूट, ये ऑरेंज भी ये भी नहीं होगा, बनाना भी नहीं होगा। ओके, तो ये जैक फ्रूट है, ऑप्शन डी। यानी यहाँ पर जैक फ्रूट को डिक्लेयर किया गया था, ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है, लेकिन मेरा तरफ से ये जैक फ्रूट होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में जैक फ्रूट है ना। कभी कभी ये कीवी भी बोलता है, जो जीरो वैली में ज़्यादा मिलता है आपका। तो कीवी कीवी फ्रूट को भी अरुणाचल स्टेट पोइट कहीं कहीं लिखा है। तो आप लोग अपडेट कर दीजिए जिसको ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर किया गया है जो स्टेप फ्रूट, लेकिन मेरा तरफ से ये जैक फ्रूट को दिखाई दे। ओके, तो गलत होने से आप लोग कमेंट कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए। ओके, फिर 4 में देखिए, इसमें आप लोग को ये क्या पूछा गया है, व्हिच इज द स्टेट पीच पीच ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट पीच कौन है, तो स्टेट पीच की बात किया जाने से ये रोहू नहीं होता है स्टेट पीच, और गोल्डन मछली आपका अरुणाचल प्रदेश का स्टेट पीच, या आप लोग याद रखिए ये गोल्डन मसिल, गोल्डन मसीर। ओके, ये काटला नहीं होगा, तो याद रखिए गोल्डन मसीर होता है आपका स्टेट पीस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जैक फ्रूट द स्टेट फ्रूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्रूट यानी जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम आप लोग को ये पूछा गया है। तो जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम होता है आपका मैग्नीफेरा इंडिका नहीं होता है ये, और ये मालुस डोमेस्टिका भी नहीं होगा। ओके, फिर मूसा भी नहीं होगा। तो इसमें देखा जाने से आपका ये ऑप्शन डी आर्थ्रोकार्पस हेटेरोफाइलस। ओके, आर्थ्रोकार्पस हेटेरोफाइलस जो होता है आपका जैकफ्रूट का साइंटिफिक नेम, याद रखिए। तो इसको आप लोग कैसा पढ़ना है, आर्थ्रोकार्पस हेटेरोफाइलस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, इसमें व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्डन मसीर द स्टेट पीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? देखिए आपका स्टेट पीस होता है गोल्डन मसीर, तो इसका साइंटिफिक नेम होगा लाबियो रोहिता नहीं होगा ये, इसका साइंटिफिक नेम होता है तौर पुती तोरा। ओके, तौर पुती तोरा इज आवर ऑप्शन, और ये सब गलत है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये क्या पूछा गया है, पर ये अंडर द प्रोविजन ऑफ व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन अरुणाचल प्रदेश ऑन 26 जनवरी 2016? यस, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया था आपका 1979 को अप्लाई किया गया था। फिर एक बार यहाँ में फिर अप्लाई किया गया था आपका 26 जनवरी 2016 में अप्लाई किया गया था आपका प्रेसिडेंट रूल। ओके, तो इसका प्रेसिडेंट रूल्स कितना अरुणाचल में अप्लाई किया है, वो हम लोग का प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया है, कितना कितना बार अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया था बोल के ना। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखा जाने से ये आप लोग को समझ में सॉरी आप लोग को याद रखना है। तो जितना भी इंडिया में आपका इंडियन स्टेट होता है, इंडिया में जितना भी स्टेट होता है उसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है जब वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना हो। ओके, मान लो वो उसमें चीफ मिनिस्टर वो सब नहीं होने से क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई जाना है उसमें। तो ऐसा रूल में तो कौन सा आर्टिकल यूज़ करता है ना प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करने के लिए, तो देखा जाए तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये आर्टिकल यूज़ किया जाता है, ये ऑप्शन ए 356 आर्टिकल अप्लाई किया जाता है। ओके, फिर जितना यहाँ आर्टिकल है सब गलत रहेगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए,
According to the 2011 census, what is the position of Arunachal Pradesh in terms of literacy rate in India? Yes. देखिए, आपका यहाँ में फिर पूछा गया है कि 2011 सेंसस की बात करने से आपका अरुणाचल प्रदेश का पोजीशन, इसका यानी रैंक को पूछा गया है। आपका जितना भी इंडियन स्टेट है, उसी का कंपेयर में अरुणाचल प्रदेश का कितना रैंक था लिटरेसी रेट। ओके, अरुणाचल प्रदेश कितना पोजीशन में था। तो देखा जाने से आपका ये अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट लोएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट नहीं था ये। ओके, ये गलत है। फर्स्ट लोएस्ट लिटरेसी रेट था आपका बिहार। ओके, फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट ये भी आपका गलत है। फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट होता है आपका केरला। तो सी में सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट, हाँ, इसको देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा आपका ये क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, आप लोग को याद रखना है। जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश सेकेंड पोजीशन में था आपका 2011 सेंसस में। अभी सेंसस आने से कितना पोजीशन में होगा अभी तक वो तो शो नहीं किया है ना, तो अभी तक ये सर्वे नहीं किया गया है। तो सेकेंड ही आपका नहीं होगा, ये गलत है। आपका सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट नहीं ये गलत है इसमें। ओके, तो ये नहीं होगा। फिर चले, आप लोग याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट। ओके, तो चले क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द गोल्डन पीस pagoda ऑफ Theravada sect ऑफ बुद्धिज्म लोकेटेड। यस, देखिए गोल्डन पीस pagoda ऑफ द Theravada sect ऑफ बुद्धिज्म, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको पाया जाएगा ये गोल्डन pagoda। ओके, तो गोल्डन पीस pagoda को आपको लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा और ये अंजो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा। फिर नामसाई डिस्ट्रिक्ट आप लोग को ये देखने मिलेगा। ओके, नामसाई डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। What is the name of the festival that the people of Arunachal celebrate to mark the new year? Yes, तो न्यू ईयर को मार्क करने के लिए कौन सा फेस्टिवल को इसमें सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखा जाने से द्री फेस्टिवल नहीं होगा। ओके, तो सांकेन फेस्टिवल भी इसमें गलत होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोसार फेस्टिवल। ओके, लोसार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये सोलुम फेस्टिवल जो है हमें गलत रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द संग्यांग ग्याचो पीक लोकेटेड। यस, आपका देखिए संग्यांग ग्याचो पीक जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको ये पूछा जाने से ये संग्यांग ग्याचो पीक जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द संग्यांग ग्याचो पीक लोकेटेड। यस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये संग्यांग ग्याचो पीक लोकेटेड है ना, तो ये तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाएगा संग्यांग ग्याचो पीक जो है। तो देखा जाने से ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ओके, ये आपका तावांग डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन बी। ओके, ये होगा और जितना यहाँ दिया है गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। द ना और ना पीपल आर ए सब ट्राइब इनहिबिटिंग द अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टू व्हिच ट्राइब डू दे बिलोंग। यस, देखिए ना को आप लोग ये भी कहा जा सकता है कि ना पीपल जो है आपका एक सब ट्राइब है जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ये ना पीपल जो है कौन सा ट्राइब का, मेन ट्राइब का सब ट्राइब है, ये आप लोग का पूछा है ना। तो ये कौन से ट्राइब से ये बिलोंग करता है, ये ना सब ट्राइब जो है, ना पीपल सब ट्राइब। ओके, तो देखा जाने से ये निसी ट्राइब नहीं होगा। ओके, ये आदि ट्राइब भी नहीं है ना, जो ना पीपल जो है, तो इसका देखा जाए तो ये का ट्राइब नहीं होगा। फिर इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये तागन ट्राइब। ओके, तागन ट्राइब जो है आपका ये ना सब ट्राइब का मेन ट्राइब होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, तो इसमें पढ़िए which sub tribe of the Tagan tribe in Arunachal Pradesh celebrates the Seju festival, also known as the Seju festival, in the month of November or December every year। तो देखिए ये क्वेश्चन का हिसाब से देखने से आपका ये तागन ट्राइब्स है जो इसका सेजू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, लेकिन आपको ये एग्जाम ये क्वेश्चन में आपको ये इनडायरेक्टली पूछा गया है तागन ट्राइब का जो सब ट्राइब होता है, तो वो कौन सा सब ट्राइब आपका ये फेस्टिवल को यानी आपको सेजू फेस्टिवल को अरुणाचल में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। देखिए एवरी ईयर। ओके, एवरी ईयर मनाता है आपका नवंबर एंड दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो देखा जाने से तोपो दिया गया है, तो तोपो नहीं होगा इसका सही आंसर है आपका मोसिंग मोसू ट्राइब भी नहीं होगा। तो ये सब सब ट्राइब है। ओके, जितना भी यहाँ में। फिर दुशक ट्राइब भी नहीं होगा यहाँ में, जो आपका ना सब ट्राइब है। ओके, तो ना सब ट्राइब यानी ना पीपल लोग इसको सेलिब्रेट किया जाता है सेजू फेस्टिवल को। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा है।
Which tribe in Arunachal Pradesh celebrates the Netrido festival in the West Kameng district every November? Yes. देखिए अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब को आपको हमें पूछा गया है नेत्रिडो फेस्टिवल, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर। इसका डेट वेरी होता है, अलग अलग होगा। तो सिर्फ आपका मौन को आप लोग याद था कि ये मौन नवंबर महीना को सेलिब्रेट किया जाता है, ये नेत्रिडो फेस्टिवल। ओके, तो ट्राइब के बारे में आपको हमें पूछा गया कौन सा ट्राइब ना, तो देखा जाने से ये ऑप्शन ए है, आका ट्राइब लोग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग याद रखिए, सेलिब्रेट किया जाता है आका ट्राइब। ओके, तो नॉक्टे ट्राइब और ये जितना दिया है आपका गलत रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द बुक मिडसमर सर्वाइवल लिरिक्स बाय मामांग दाई पब्लिश? देखिए, इन व्हिच ईयर वाज द बुक मिडसमर सर्वाइवल लिरिक्स, ये बुक का नाम होता है, बुक का टाइटल यानी मिडसमर सर्वाइवल लिरिक्स। ओके, तो ये मामांग दाई के जरिए इसको पब्लिश किया गया था, यानी इसका द्वारा ये पब्लिश किया गया था। तो देखा जाने से ये कौन सा ईयर में पब्लिश किया गया था ये बुक को ना, बुक को ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का हिसाब से देखने से ये 2010 को पब्लिश नहीं किया था, ये 2014 को पब्लिश किया गया था। आप लोग याद रखें बी। ओके, तो ये आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़िए, इसमें आप लोग क्या पूछा गया है? व्हिच वाज द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय मामांग दाई पब्लिश्ड इन 2016? यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मामांग दाई जो है आपका देखिए एक नोवेल राइटर है, इसका फर्स्ट नोवेल जो पब्लिश किया गया था 2006 में पब्लिश किया गया था। तो वो कौन सा नोवेल था? वो नोवेल का नाम होता है, वो नोवेल का आप लोग को यहाँ पूछा गया है। चले ये ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन ए में दिया गया है कि द लेजेंड ऑफ पेंसम। दिखा जाने से ये ऑप्शन ए है। ओके, लेजेंड ऑफ पेंसम इज आवर राइट ऑप्शन, और जितना यहाँ दिया है आपका गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ में क्या पूछा गया है पढ़िए। व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश यानी ये आपका अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है आपका एक अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका, ऑप्शन को पढ़िए, तो इसमें आई शो नहीं होगा। ओके, तो इसका होगा अनिनी। अनिनी होता है इसका हेडक्वार्टर, और लोग याद रखना है। फिर ये माकुनी, ये सब आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। Which tribe is mainly found in Upper Dibang Valley district of अरुणाचल प्रदेश? यानी अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्राइब मेनली पाया जाता है ना, तो देखा जाने से ये ऑप्शन में से देखिए, तो जितना ऑप्शन दिया है इसमें से आपका राइट ऑप्शन है मेनली जिसको पाया जाता है वो है आपका मिसमी ट्राइब। मिसमी ट्राइब यानी मीजो मिसमी, दिगारू मिसमी या ईदो मिसमी, ये सब यही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। और ये हरी ट्राइब और ये लोग मेन ट्राइब नहीं होता इसका। ओके, नक्ते ट्राइब गला होता है, ये लोग मेन ट्राइब नहीं होता, याद रखिए। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? वी नो दैट द दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश was formed in 1980 by carving it out from the Lohit district. In which year was this district further divided into Upper Dibang Valley and Lower Dibang Valley district? Yes, देखिए आप लोग याद रखिए, ये पहले दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को आपको फॉर्म किया गया था 1980, तो इसको कार्व आउट किया गया था लोहित डिस्ट्रिक्ट से, इसको अलग किया गया था ना, तो लोहित डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग किया गया था। तो देखा जाने से इसको फिर पहले आपका ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट था, तो इसको फिर डिवाइड किया गया था दो डिस्ट्रिक्ट में, अपर दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली। ओके, तो कभी कभी ये अपर दिबांग वैली को आप दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट भी इसको बोलता है, लेकिन ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट में यानी अपर एंड लोअर में डिवाइड कर दिया गया था। कौन सा ईयर में ये बनाया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, तो देखा जाने से ये ऑप्शन ए होगा, 16 दिसंबर 2001 को ये डिवाइड किया गया था। ओके, और जितना यहाँ ऑप्शन है सब गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। Which is the state animal of अरुणाचल प्रदेश? यानी स्टेट एनिमल को आपको यहाँ में पूछा गया है, तो ये इंडियन बिजन नहीं होगा। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ये सबको मालूम है, तो ये तो इजी वाला क्वेश्चन है ना। तो ये मिथुन, और मिथुन को घायल भी बोलता है। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? What is the scientific name of मिथुन, the state animal of अरुणाचल प्रदेश? यस, स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी मिथुन का साइंटिफिक नेम होता है ऑप्शन, ये ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन को पढ़िए, तो देखा जाने से इसका बोस प्रोन्टलिस। ओके, ऑप्शन ए बोस प्रोन्टलिस होता है इसका साइंटिफिक नेम, और जितना यहाँ दिया है आपका गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट वाज डिक्लेयर्ड इन 2019? यस,
देखिए आपका 2019 तक आपका अरुणाचल प्रदेश में कोई स्टेट फेस्टिवल नहीं था, लेकिन एक फेस्टिवल को डिक्लेयर किया गया था 2019 में, स्टेट फेस्टिवल है बोल के, ठीक है? तो वो कौन-सा फेस्टिवल को डिक्लेयर किया गया था? तो देखा जाने से ये मोपिन फेस्टिवल को डिक्लेयर नहीं किया गया था उस समय में, तो सोलुंग फेस्टिवल भी गलत है। फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाक्के पागाहोनबिल फेस्टिवल को डिक्लेयर किया गया है, ओके? स्टेट फेस्टिवल, फिर इधर फेस्टिवल गलत है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? The Pakke Pagahonbil festival is celebrated in Arunachal Pradesh every year in the month of January. In which year was the first Pakke Pagahonbil festival celebrated in Arunachal Pradesh? Yes. देखिए आपका ये पक्के पागाहोनबिल फेस्टिवल यानी स्टेट फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका सेलिब्रेशन ये जनवरी मंथ में हमेशा होता है, ओके, एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इन व्हिच ईयर्स ना, तो कौन सा ईयर में फर्स्ट पक्के पागाहोनबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम इसको कौन सा ईयर में सेलिब्रेट किया गया था ना। तो यानी इसी क्वेश्चन से हम लोग को ये पता चलता है कि पक्के पागाहोनबिल फेस्टिवल को कौन सा ईयर से सेलिब्रेशन इसका स्टार्ट हो गया था ना, कौन सा ईयर से इसका सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था आपका 2010 में, ये एस्टेब्लिश सेलिब्रेट स्टार्ट नहीं किया गया था। इसका 2012 भी गलती है और 13 भी गलती है। इसका 2015 में इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश में, ओके। फिर जाके 2019 में इसका डिक्लेयर किया गया था, पेमा खांडू ने डिक्लेयर किया था, ओके, पेमा खांडू स्टेट ये फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था। फिर 24 में पढ़िए, though the village known for witnessing India's first sunrise is located in which district of Arunachal Pradesh? देखा जाने से दोंग विलेज की बात करता है, तो इसमें आपका फर्स्ट सनराइज होता है इंडिया में, ओके। तो ये 3 AM को यहाँ में सनराइज आ जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ में देखिए ये दोंग जो है एक स्पेशल प्लेस है अरुणाचल प्रदेश का। तो देखा जाने से ये दोंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये विलेज, ओके। तो देखा जाने से ये दोंग जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, ओके। फिर ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा, तो दोंग जो आपका अंजो डिस्ट्रिक्ट यानी ऑप्शन सी इज आवर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। फिर ये दी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ में गलत है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पर इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया साइज अमंग इंडियन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? यस, देखिए आपका इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन होता है, आप लोग ये बता दीजिए। तो लेकिन आपका यहाँ में अरुणाचल प्रदेश का साइज को आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का साइज यानी आपका इंडियन स्टेट दूसरा इंडियन स्टेट्स का कंपेयर में ये कितना रैंक में है, तो इसका साइज ना, तो फर्स्ट रैंक किसका है यानी आपका लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, ओके। तो इसको आप लोग को याद कमेंट कर दीजिए। तो देखा जाने से आपका ये अरुणाचल का रैंक होता है 10 रैंक नहीं होगा, ओके। इसका 14 रैंक होता है, 14 रैंक, ऑप्शन बी, ओके। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए यहाँ में। Which tribe in Arunachal Pradesh celebrates the Sindang festival on October 13 every year in the West Kaméng district and partly in the East Kaméng district? Yes. देखिए चिंडंग फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 अक्टूबर को हर साल, ओके, हर साल मनाया जाता है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और कहीं कहीं आपका ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी। तो ये चिंडंग फेस्टिवल को कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है ना, आपका क्वेश्चन ये है। तो दिखा जाने से ये तांगसा ट्राइब लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करता है, तो आका ट्राइब भी यहाँ में गलत रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीजी ट्राइब लोग इसको सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल, ओके। और ये मे और ट्राइब भी यहाँ में गलत है। तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।